हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज दोस्तों हम आपको कक्षा 10वीं हिंदी में जो है सुमित्रा नंदन पंत जी के चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार वह इस पद्यांश के संपूर्ण संदर्भ और रेखांकित अंशों की व्याख्या और पद्यांश से तत्परक जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर बिल्कुल आसान से भाषा में आपको बताएंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आप देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार। तो जो हमारा प्रस्तुत पद्यांश है यह चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा तम के तागे सी जो हिल डुल चलती लघुपद पल पल मिलजुल हुआ है पिपील का भांति देखो न किस भांति काम करती वह सतत कन 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 के चुनती अविरत। अब यही पद्यांश है। इस पद्यांश का हमें संदर्भ होगा और रेखांकित अंश की व्याख्या और चींटी क्या करती है और इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इसी का हमें उत्तर बताना है। तो अब देखेंगे संदर्भ जो है तो प्रस्तुत पद्यांश सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित चींटी कविता से लिया गया है और रेखांकित अंश की जो व्याख्या है तो वो है चींटी एक पंक्ति में चलती है, क्या तुम उसको नहीं देखते कि वह कितना परिश्रम करती है। वह एक एक दाने या कण को इकट्ठा करती रहती है। और चींटी क्या करती है, चींटी समय पर अपने घर आंगन तथा जाने के रास्ते को भी साफ करती है। इन पंक्तियों में अनुप्रास एवं उपमा अलंकार है। अगला हमारा नेक्स्ट पद्यांश है। चींटी वह प्राणी सामाजिक वह श्रमजीवी वह सुनागरिक देखा चींटी को उसके जी को भूरे बालों किसी कतरल छिपा नहीं उसका छोटापन वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करते श्रम में तन्मय वह जीवन की जिंदगी अच्छा है। ये हमारा पद्यांश हो गया और इसी हमारे प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या। पंत जी ने चींटी को किस प्रकार का प्राणी बताया है, चींटी की विशेषता बतानी है। तो प्रस्तुत पद्यांश सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित चींटी कविता से लिया गया है। चींटी एक सामाजिक प्राणी है। चींटी का एक अपना समाज होता है, उसी के साथ चींटी हिल मिलकर नियम पूर्वक रहती है। वह कठोर परिश्रमी है, श्रम करके वह अपना जीवन बिताती है। उसमें एक अच्छे नागरिक के सभी गुण विद्यमान हैं। स नंबर में पहला है चींटी समय पर अपने घर आंगन तथा जाने के रास्ते को भी साफ करती है। इन पंक्तियों में अनुप्रास एवं उपमा अलंकार है। नेक्स्ट पद्यांश है हमारा चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन दिग्विजय मन सुध निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या और उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो प्रस्तुत पद्यांश का जो संदर्भ है तो प्रस्तुत पद्यांश सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित चंद्रलोक में प्रथम बार कविता से कृत है। रेखांकित अंश की जो व्याख्या है प्रस्तुत अंश में पंत जी कहते हैं कि चंद्रमा पर पहली बार मानव द्वारा अपने कदम रखना एक महत्वपूर्ण जो है ऐतिहासिक क्षण है, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है। इसलिए सब देशों के निवासी मानवों को परस्पर विरोध समाप्त करके एक दूसरे के निकट आना चाहिए तथा प्रेम से रहना चाहिए।
तो अगला हमारा पद्यांश है। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ शुभ नए चंद्रयुग का, भू को दे गौरव, फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का स्वयं अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल, अमेरिका शोभित बने नव दिक रचना के वाहन। जीवन पद्धतियों के भेद स्वामित्व हों विस्तृत मन। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ, पद्यांश में प्रयुक्त अलंकार एवं रस का उल्लेख, कांकित अंश की व्याख्या। तो जो संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित चंद्रलोक में प्रथम बार नामक सुग्रत है। पद्यांश में रूपक एवं अलंकार और शांत रस का प्रयोग किया गया है। कित अंश की व्याख्या जो है, तो प्रस्तुत अंश में पंत जी का कहना है कि चंद्रमा पर पहुंचने का मानव का न सपना सच हुआ है, वह चंद्रयुग के उद्देश्य जिससे पृथ्वी को गौरव प्रदान किया गया है।